प्रदेश के चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता काशी विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नेहा राय मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगल ने की। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम में चकिया नगर पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, चकिया के विधायक कैलाश आचार्य सहित संघ परिवार के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब समाज बढ़ता है तो उसका नुकसान होता है। उन्होंने लोगों से जाति और बिरादरी से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया तथा भारत माता की रक्षा और हिंदू तत्व के संरक्षण के लिए जागरूक रहने की अपील की। जागो हिंदू जागो, उठो जागो और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करो। आज बहुत विडंबना है, शाम होते ही युवा सेवा की जगह सेवन करने लग रहे हैं। ऐसे में मैं भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने हिंदुओं को एकत्रित करके उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सिलसिले में आज विराट हिंदू सम्मेलन चकिया में किया जा रहा है, जहां संघ के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, हिंदुओं को जगाने में लगे हुए हैं। हम आपको बात करके दिखाते हैं। चकिया खंड के संघचालक महोदय हैं और नगर के भी संघचालक महोदय हैं। आइए मैं दिखाता हूं ये हिंदुओं को जगाने के लिए क्या बात करते हैं। मैं इनसे सीधे पूछता हूं कि आज हमारी युवा पीढ़ी जाति पात के चक्कर में अपने को बांट रही है, जबकि हमारे देश के बड़े लोगों का कहना है कि जब बटोगे तो कटोगे। लेकिन आज हमारी जाति के नाम पर हम लोग कट रहे हैं। ऐसे में भारत माता की सेवा कैसे होगी, मैं आपको खुद सुनाता हूं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं हमें। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदू जागरण के संबंध में जो आज कार्यक्रम हुआ, वो इसी बात को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और माँ भारती के सभी पुत्र हैं और सब हिंदू हैं। हमारे लिए जातियां कोई अभिशाप नहीं, जातियां वरदान हैं। जैसे एक मुसब्बी के अंदर तमाम दाने स्वतंत्र रूप से समान गुणवत्ता के रहते हैं और वो समान पोषण पाते हैं, उसी तरह पूरा हिंदू समाज एक हिंदुत्व के कवर के नीचे, ये संपूर्ण जातियां जो है इस हिंदुत्व से अपना पोषण पाती हैं और इस अलख को जगाने के लिए सब समर्पित भाव से कार्य करते हैं। ये सभी एक ही माँ के पुत्र हैं और वो है माँ भारती। हम माँ भारती की ही सेवा के लिए समर्पित हैं और यही माँ भारती की सेवा के लिए जन जन को जागृत करते हैं। हम अलग नहीं हैं, जातियां भले हों, वर्ग भले हों, लेकिन हम एक माँ की संतान हैं और वो है भारत माता। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, भारत माता की जय। इस शताब्दी वर्ष में हम लोग वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे संघ के संस्थापक ने जो हमको बताया। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है, वो है भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। सर, आपसे सवाल लेते हैं कि हिंदुओं को जगाने में कौन ऐसी रीति है जिसको चलाएंगे तो हिंदू हमारे जल्दी से जाग जाएंगे और संगठित होंगे? पहले हम लोग जो है, आपका इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू सम्मेलन में हम लोग उपस्थित हैं। पहले हमको सोचना चाहिए कि हिंदू सम्मेलन क्यों जी, हिंदुओं को सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। अब इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू बटा, अपना देश अपने अलग हुआ है, जब तक हिंदू बटा देश जो है अपने से कटा। तो 1925 में संघ के संस्थापक ने ये विचार किया कि हम लोग जो है 800 बरस मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन जो है कि भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा। जो लड़ाई
अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी, तो एक दिन भारत स्वतंत्र अवश्य होकर रहेगा। मगर क्या गारंटी है कि अगर स्वतंत्र हो गया भारत तो पुनः गुलाम तो बता दें। अब राम बाण मेरा राम ही है, इसके सिवा कोई बाण नहीं है। बाण भी राम ही के पास है, जिसने 31 बाण मार के रावण को गिरा दिया। बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की ताकत राम स्वयं है। बस मुझसे राम करिए और राष्ट्र का काम करिए। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश दें देशवासियों? मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को, आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरीके के कार्यक्रम में मुझे दिखाई दिए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ और आप ऐसे कार्य करते रहेंगे तब आपका भी गिलहरीवत प्रयास सार्थक होगा। मेरे विधायक जी का भी ख्याल करिए, बहुत सुंदर आचार्य हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद।